इस चीज के पीछे कभी नहीं भागना भी मैंने तीनों के तीनों पैसेजेस ही करने हैं, स्ट्रेटजी लगाओ। तो ये होती है डिविडेंड मेथड। इस चीज को आप करके देखो, 100% रिजल्ट मिलेगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग में आपने जो स्ट्रेटजी यूज करनी है वो है विजुअलाइजेशन स्ट्रेटजी प्लस एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। सो आईडीपी के अकॉर्डिंग हर साल या हर एग्जाम में अराउंड 70% बच्चे ऐसे हैं जो रीडिंग में रह जाते हैं, सिर्फ 30% ही रीडिंग को क्लियर कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या दिया हुआ है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये दिया हुआ है कि उन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर, लाइक वो एक रैट रेस में फंसे हुए हैं। अभी इंस्टीट्यूट जाओ, जैसे बच्चे पढ़ते हैं करते हैं, स्कीम एंड स्कैम लगाओ और रीडिंग करके आ जाओ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई नई चीज नहीं, सिर्फ एक रैट रेस का हिस्सा है। क्यों? उन्हें बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक तो करवाऊंगा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपका, और दूसरा मैं आपको प्रॉपर हर एक टाइप के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने की ऐसी अमेजिंग स्ट्रेटजीज करवाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ऐसे लाइक नॉर्मल वाली नहीं, बिल्कुल अलग सी, और आपको मैं श्योरिटी दूंगा 100%। उसके बाद रीडिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। ये जितनी भी ये वीडियो चलती है 30 मिनट चलेगी या 32 मिनट चलेगी, इसको कंप्लीट देख लेना और इसके बाद अपना लेवल देखना। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रीडिंग। देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लेते हैं पैसे, मान लीजिए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, उनको रीडिंग पकड़ा दी, उन्होंने क्या किया, तीनों पैसेज किए, उनके कितने आए मार्क्स, 13, 14, 20 आगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही चीज़ चलती है हर एक इंस्टीट्यूट में, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है रीडिंग को करने का। अब इसका बेसिक कंसेप्ट समझो। बेसिक कंसेप्ट समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है अभी रीडिंग में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कब, लाइक कितने कितने आते हैं, प्रॉपर नॉलेज, उसकी बेसिक कंसेप्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, रीडिंग में क्या रहता है, रीडिंग में आपके पास एक तो ट्रू फॉल्स नोट गिवन, या फिर जिसको आप यस नो नोट गिवन भी कह देते हो। दूसरा, लिस्ट ऑफ हेडिंग आती है। तीसरा, इसमें ही आप उसको वो चीज़ इन्वॉल्व कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग वाली, सेम चीज़ ही है। ओके, सेम चीज़ है, इसको एक ही मैं लाइक लाइन में लिखूंगा। देन उसके बाद आपके फिलअप्स आते हैं, आपकी मैचिंग्स आती हैं, आपके एमसीक्यूज आते हैं। जो मेज लाइक ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, इससे बाहर मैं नहीं सोचूंगा भी इससे बाहर कोई चीज़ आती है। ठीक है, अब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है भी इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी बच्चों के बैंड क्यों नहीं आ रहे? बच्चों के बैंड इसलिए नहीं आ रहे, बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चे को ये नहीं पता, बच्चे को ये नॉलेज नहीं ना दी जाती जो मैं आज दे रहा हूँ। देखो देखो, जितने भी ट्रू फॉल्स हैं, मैं आपको कहूंगा भी हर एक प्रॉपर 3 पैसेज होते हैं, 1 2 3, 3 पैसेज हुए। तीनों पैसेजेस में अराउंड 16 या आप लगा लो 12 to 15 आपके आएंगे ट्रू फॉल्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग जब भी आती हैं 8 से 9 आएंगी। फिलअप्स आराम से 12 to 15 आएंगे। मैचिंग्स आराम से 7 to 8 आएंगे। एमसीक्यूज आपके अराउंड 6 to 9 जाएंगे। तो ज़्यादातर जो पैटर्न रहता है रीडिंग का यही रहता है। अब आपने देखना क्या है, सबसे पहले तो अपने आप की एबिलिटी पहचानो कि किस चीज़ को आप अच्छे से कर पाते हो और किस चीज़ में आपकी गलतियां रहती हैं। अगर मान लीजिए आपको फिलअप्स अच्छे लगते हैं तो आप फिलअप्स को हमेशा पहले पकड़ें। सबसे पहले वो चीज़ ना पकड़ लें जिसमें आप बहुत ज़्यादा लैग करते हो। अगर वो चीज़ पकड़ ली, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक स्टार्टिंग में लो हो जाएगा, तो उस चीज़ को पकड़ें। अब मैं आपको ये कहता हूँ भी देखो, फिलअप्स है, इसमें कोई तुक्के नहीं लगते, फिलअप आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फिलअप्स करें, दूसरा आप हेडिंग्स करें, इन चीज़ों को पहले उठा लें। अब इसमें देखो, आप कोई 3 चीजें इसमें पकड़ लें, कोई 3 चीजें, मैं आपको 3 चीजें, पहली 3 चीजें रेकमेंड करूंगा। ये पहली 3 चीजें पकड़ लें, इन चीजों पे थोड़ा कम ध्यान दें, लेकिन इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। अब क्यों मैं कह रहा हूं, देखो, ट्रू फॉल्स और फिलअप्स दोनों को मिलाकर अराउंड 20+ क्वेश्चंस आपके रीडिंग के तीनों पैसेजेस में मिल जाएंगे। और जब आप ऐड कर लेते हो इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग के, तो ये जो डाटा है ये 27 to 28 पहुंच जाता है। तो आप अगर 3 क्वेश्चन टाइप पे भी अच्छे से काम करते हो तो आप 27-28 क्वेश्चंस तक इजीली पहुंच जाते हो। अगर 28 में से आप इजीली 23 to 24 मार्क्स, लाइक अराउंड 6 बैंड प्लस जा सकते हो इजीली। और जो बच्चा सब सब जगह तैयारी करेगा वो तो उसके तो बैंड 30+ जाएंगे जाएंगे। ठीक है, एक चीज तो ये है। और दूसरी चीज क्या है,
आपके रीडिंग में होते हैं 3 पैसेजेस। बच्चों को क्या सिखाया गया है भी लाइक बस जाओ तीनों पैसेज करके आ जाओ, चाहे उसमें मार्क्स उनके 20 रह जाए तो, लेकिन ये नहीं होता। देखो पहले पैसेज में क्वेश्चन आएंगे 1 to 13, दूसरे में आएंगे 14 to 27, तीसरे में आएंगे 28 to 40। अगर आप सीधा सीधा देखो तो पहले 2 पैसेज में आपका 6.5 बैंड का काम है, तो अगर 6.5 बैंड लाइक अगर 2 पैसेज भी करते हो तो आप 6 बैंड प्लस इजीली पहुंच जाओगे। मतलब 7th पैसेज 3rd पैसेज आपके लिए एक बोनस है, जितने ज्यादा सही करते जाओगे उतने ज्यादा बैंड ऊपर जाते जाएंगे। अब आपको करना क्या है, तैयारी तैयारी करने का तरीका क्या है? तैयारी करने का तरीका ये है भी पहले सिर्फ फर्स्ट पैसेज उठाए, जब 13 में से आपके 10 प्लस सही आने स्टार्ट हो जाएं देन सेकंड पे जाएं, जब 27 में से आपके 23 प्लस सही होने शुरू हो जाएं फिर थर्ड पे जाएं। मैं कहता हूं भी आप सिर्फ 30 क्वेश्चन ही अच्छे से कर लें, लेकिन कम करें, लेकिन उसमें से सही 25-26 आने चाहिए। अपने को क्वांटिटी नहीं चाहिए, अपने को ये नहीं चाहिए भी मैं 40 के 40 करके आया हूँ, ये नहीं चाहिए। अपने को ये चाहिए भी मैं चाहे 30 करके आया हूँ लेकिन मेरे 25-26 सही है। तो 40 में से अब 20 लेने हैं, ये आपकी चॉइस है, या फिर 30 करके आपने 25 प्लस जाना है, ये आपकी चॉइस है। आपको फोकस एक्यूरेसी पे करना चाहिए, ना कि फोकस करना चाहिए भी 40 के 40 करने। कम करो लेकिन एक्यूरेसी के साथ करो। तो इस चीज के पीछे कभी नहीं भागना भी मैंने तीनों के तीनों पैसेजेस ही करने हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ फर्स्ट पैसेज उठाओ, उसमें एक्यूरेसी लेकर आओ, फिर सेकंड उठाओ एक्यूरेसी लेकर आओ, ऑटोमेटिक स्कोर 30 प्लस जाएगा अगर ऐसे प्रिपरेशन करोगे। पहले ही आते तीनों पैसेज कर दोगे कुछ नहीं बनेगा। इस चीज को समझो कि आपका जोन क्या है, आप किस चीज में अच्छे हो, आपकी एक्यूरेसी किस में ज्यादा है। ठीक है, ऐसे उस क्वेश्चन को कभी मत करने लग जाना जो आपको डिफिकल्ट लगता है, उसको स्टार्टिंग में कभी मत करना। इन चीजों को देखा करो, देन आप रीडिंग करना स्टार्ट करो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे देखते नहीं है, पैसेज आया बस उठाया करना शुरू कर दिया, उनको ये चीजें पता ही नहीं है। कम करो लेकिन एक्यूरेसी के साथ करो। तो अब बात करते हैं सोल्व आउट कैसे करना है इन टाइप के क्वेश्चंस टाइप को। मान लीजिए अब मेरे पास ये रीडिंग है, हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मैचिंग्स आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सोल्व नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करने की स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने कहा है कि लाइक आपको मैच करना है भी ये जो चीजें हैं ये कौन से ईयर्स में हुई। ये लिस्ट ऑफ डेट्स है, 1 2 3 4 5 लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 डेट्स है। अब मुझे ये पता चल गया ये 5 है ये 6 है, मतलब इनमें से एक डेट ऐसी है जो मेरे काम नहीं आने वाली। ओके, जो मेरे काम नहीं आने वाली। तो ये चीज मुझे कंफ्यूज करने के लिए की है। अब इन चीजों को सबसे पहले करने का तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं देखना, इसको कुछ मत देखो। जब आपको पता चल गया भी डेट्स वाले क्वेश्चन है, इनको मत पढ़ो अभी। इधर आओ, जहां जहां भी आपको कोई ईयर दिख रहा है उनको राउंड राउंड कर दो। जहां भी आपको ईयर दिख रहा है राउंड कर दो, बस राउंड करते हुए जाओ। ऐसे जितने भी आपके ईयर्स आएंगे उनको राउंड करो, देन फिर पैसेज पे आओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। ईयर के पास आओ, ये पढ़ा, इसको पीछे से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, अब यहाँ पे मैच करो। अब जो मैचिंग्स हैं ये इसको मैचिंग्स बोलते हैं, ये आप कीवर्ड से मैच कर सकते हो। कीवर्ड से ये आप कीवर्ड से मैच कर सकते हो। लाइक यहाँ पे रेफ्रिजरेशन है, ट्रांसपोर्ट है और रोड है। ओके, यहाँ पे आइस है मेरा और यहाँ पे यूएस है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, हार्मफुल की बात की है। टर्म रेफ्रिजरेशन को इंट्रोड्यूस कब किया, सम केमिकल वाइन की बात हो रही, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। अब मैं इन जहाँ पे मैंने ईयर्स को मार्क किया है उनके आसपास में देखूंगा भी कौन सा कीवर्ड है, और जो कीवर्ड होगा उसको डायरेक्टली मैच करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, इसमें आप यूज करोगे कीवर्ड स्ट्रेटजी मैचिंग्स में। ठीक है, इनको नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपने ईयर्स को मार्क करना है, मार्क करने के बाद कीवर्ड्स को मार्क करना है, देन ईयर्स के पास आते हुए कीवर्ड्स को मैच करते हुए अपना आंसर लगाना है। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेम पर्पज इसमें, सेम चीज इसमें अपनानी है। ठीक है, पहले साइंटिस्ट को मार्क करना है। ठीक है, जहां जहां भी आपको मिलेंगे, उसके बाद यहाँ से आपने कीवर्ड्स को देखना है और फिर मैच करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो मेन चीजें आती हैं उन पे आती हैं। देखो ट्रू फॉल्स नोट है,
ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को फॉल्स और नॉट गिवन में रहती है, फॉल्स और नॉट गिवन में रहती है। आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, जब भी आपको ऐसी कंफ्यूजन हो, अपने को छोटे हुए सिखाया गया था ना, लाइक बचपन में या क्लासेस में, अगर कोई वर्ड नहीं पढ़ा जाता या कोई चीज़ समझ नहीं आती उसको डिवाइड कर लो। तो मैं आपको हमेशा से यही कहता हूँ कि आप इसमें डिविडेंड मेथड अप्लाई करो। ये मेरा मेथड है, ये मैंने नाम दिया है डिवाइड मेथड या डिविडेंड मेथड, कुछ भी कह सकते हो। आप अपने ट्रू फॉल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कैसे? जैसे द पिक्चर ऑफ रॉक एनग्रेविंग फाउंड इन ग्रीन सहारा इज सिमिलर टू दोज इन अदर प्लेस। यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्या कैसे डिवाइड हुए? एक तो पिक्चर किसकी? रॉक एनग्रेविंग की। कहाँ पे मिली? ग्रीन सहारा में। और ये कह रहे हैं सिमिलर है किसके? किसके सिमिलर है? ये अदर प्लेसेस से। अगर ये मेरा एक पार्ट, ये मेरा दूसरा पार्ट, ये मेरा तीसरा पार्ट। अब स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और फाइनल। अगर तो मुझे तीनों के तीनों लोकेशन आपको मिल जाएगी इजीली, ठीक है, कीवर्ड से। अगर तो तीनों के तीनों मुझे एक ही लाइन में मिले, एक ही लाइक लोकेशन पे मिले, पहला पार्ट भी मुझे मिल गया तो ट्रू, दूसरा पार्ट भी मिल गया ट्रू, तीसरा भी मिल गया ट्रू, तो फाइनल आंसर आएगा ट्रू। अगर तीनों में से एक भी चीज की वहां पे गलत इन्फॉर्मेशन हुई, जैसे यहाँ पे द पिक्चर ऑफ रॉक एनग्रेविंग है, मान लीजिए ये पार्ट मेरा सेम है, तो मतलब पहला ट्रू है। दूसरा, ग्रीन सहारा में मिला जो सिमिलर है, मतलब यहाँ पे ग्रीन सहारा की जगह कोई और सहारा का लाइक नेम हुआ, मतलब मेरा सेकंड पार्ट फॉल्स हो जाएगा। और थर्ड पार्ट अदर प्लेसेस के साथ सिमिलर है, थर्ड पार्ट ट्रू हो गया। अगर तीनों में से एक भी पार्ट मेरा फॉल्स हुआ तो मेरा फाइनल आंसर। 2 आएंगे देन तो आएगा ये, 3 तो आएंगे फिर तो आएगा। तीनों में से एक भी मेरा, अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत हुई ना तो फॉल्स। अगर अब तीसरा चांस, अब अगर इसमें बात ही ना हुई, मान लीजिए पहला पार्ट मुझे मिल गया, दूसरा कहाँ पे सहारा रेगिस्तान की बात भी होगी ग्रीन, लेकिन वो सिमिलर है या नहीं है, अगर तीसरा पार्ट मिला ही नहीं तो फाइनल आंसर नॉट गिवन। तो ये चीज हर एक पार्ट पे होती है। अगर पहला ना मिला फिर भी नॉट गिवन है, दूसरा ना मिला फिर भी नॉट गिवन है। तीनों में से अगर एक भी पार्ट, अब इसमें आसान क्या चीज है, डिवाइड करने के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी भी, ये पार्ट तो है ही नहीं, या फिर ये इसकी पार्ट की इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर आप इकट्ठा पढ़ते हो तो आपको कंफ्यूजन लगती है, तो ये स्ट्रेटजी आपने अपनानी है, डिविडेंड मेथड। सेम लाइक दैट, जैसे नेक्स्ट है, हेटवर फाउंड ह्यूमन रिमेन्स इन डेजर्ट बाय चांस। हेटवर की बात और ह्यूमन रिमेन्स की बात, और कैसे मिला उसको? बाय चांस। 3 पार्ट डिवाइड हो गया। अब इसको फिर ये स्ट्रेटजी लगाओ, तो ये होती है डिविडेंड मेथड। इस चीज को आप करके देखो, 100% रिजल्ट मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपका लेवल, आपकी एक्यूरेसी बहुत ऊपर जाने वाली है अगर ये चीजों को आप करोगे। समझ लगी आपको? तो आपको मैंने 2 चीजें यहाँ पे बता दी, 2 चीजें आपकी क्लियर करनी, मैचिंग्स और आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग, फिलअप्स और एमसीक्यूज की बात करनी है। नेक्स्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनमें आपको डायरेक्ट चीज़ों का ध्यान क्या रखना होता है? कितने वर्ड्स हैं। इस चीज़ में कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एंड और ए नंबर। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर तो आए एंड का मतलब होता है आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो, दोनों। लाइक यहाँ पे एक नंबर भी आ सकता है और एक वर्ड भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 रेड हैट, इसमें क्या है? एक नंबर भी है और 2 वर्ड्स भी हैं, तो इस चीज़ में एंड लगेगा। अगर आ गया और, ठीक है, ओनली और होता है, तो दोनों में से एक चीज, या तो अकेला नंबर या फिर अकेला वर्ड। तो और में हाँ या ना, मतलब दोनों में से एक चीज, एंड में मतलब दोनों चीजें आ सकती हैं, ठीक है। इनमें डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जाकर आप इनकी लोकेशंस ढूंढो और देखो व्हाट डिड, मतलब क्या, मतलब पास्ट की बात हो रही है, ये सारा पैसेज ही पास्ट का है, तो पास्ट में व्हाट डिड सेरिनो एंड गोर्सिया प्रोड्यूस, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया होगा, उसका नेम यहाँ पे। व्हाट डिड सेरिनो एंड सेंड, क्या किया उन्होंने? हाउ ओल्ड, ओल्ड मतलब यहाँ पे एज, इतने साल, मतलब ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो भी, ऐसे आंसर हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी बात आती है फिलअप्स की। बहुत अच्छा टॉपिक है फिलअप्स, अराउंड से आपके 15 to 16 आ सकते हैं। फिलअप्स में जो आपने स्ट्रेटजी अपनानी है उसे मैं बोलता हूँ इमेजिनेशन, या इमेजिनेशन तो नहीं, चलो इमेजिनेशन बोल सकते हो। लाइक इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि आपका फिलअप जैसे यहाँ पे है, जैसे इसमें है द सीम्ड टू बी पीसफुल इंडस्ट्रियस सिंस द रिसर्चर डिड नॉट फाइंड डैश ऑन देयर हेड्स एंड फोमा। फिलअप आ गया जहाँ पे, उससे पहले वाला वर्ड देखना है, डिड नॉट फाइंड।
डिड नॉट फाइंड। अब मैं यहाँ पे आपको कह देता हूँ भी जहाँ कहीं भी आपकी ये लोकेशन होगी, मैं 100% श्योरिटी के साथ क्लियर करता हूँ, जहाँ भी आपको डिड नॉट फाइंड या फिर फाइंड का सिनोनिम, फाइंड का कोई भी सिनोनिम मिल सकता है, ठीक है, फाइंड का सिनोनिम जहाँ भी मतलब फिलअप से पहले यहाँ ये वाली चीज जहाँ पे भी मिलेगी आपको फाइंड या फाइंड का सिनोनिम, उसके बाद वाला आंसर आपका आंसर होगा। और डैश ऑन देयर हेड्स, ऑन है ना फिलअप के बाद, और वहां पर भी जहां आपका आंसर आएगा पैसेज में उसके बाद ऑन वर्ड होगा ही होगा। ऑन वर्ड क्यों होगा? क्योंकि ऑन का कोई सिनोनिम नहीं होता, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, फिलअप से पहले वर्ड देखना है। कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनके सिनोनिम नहीं होते, जैसे इज, एट, ऑन, अपॉन, ठीक है, अंडर, ऐसे वर्ड जिनके सिनोनिम नहीं होते, अगर तो वो हैं तो वह के वही मिलेंगे आपको। इन द केस कोई और वर्ड है, जैसे ये फाइंड आ गया, तो इसका फाइंड का फाइंड या फिर फाइंड का सिनोनिम होगा। जहां कहीं भी आपको पैसेज में मिले उसके बाद जो भी वर्ड लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। इमेजिन करके चलो। उसके बाद देयर लाइफ स्टाइल वॉज डैश, यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे 100% वहां पे वॉज ही होगा, वॉज के बाद आपका आंसर होगा। प्लेंटी ऑफ मतलब, प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे को अलॉट ऑफ भी बोल सकते हैं, बहुत सारे को प्लिथोरा ऑफ भी बोल सकते हैं, न्यूमरस भी बोल सकते हैं, मैनी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड होगा, उसका सिनोनिम होगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी प्लेंटी ऑफ का सिनोनिम अलॉट, न्यूमरस, मैनी ऐसा वर्ड मिले उसके बाद जो भी आंसर वहां पे लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। सॉरी। तो ये स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, और इसके बाद आपकी कोई भी गलत नहीं होने वाला, एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनेगी। ओके, तो ट्रू फॉल्स का भी कवर करवा दिया मैंने आपको, मैचिंग्स भी बता दी, फिलअप्स भी बता दी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखो, लिस्ट ऑफ हेडिंग में आपने जो स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो है विजुअलाइजेशन स्ट्रेटजी प्लस एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपने कभी भी पैसेज को रीड नहीं करना, आपने पैसेज को रीड नहीं करना, आपने सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग को विजुअल बनाते हुए रीड करना है। विजुअल्स मेरे साथ साथ देखना कैसे, जैसे आपने ऐसे ऐसे कोई कीवर्ड्स मार्क नहीं करने। सबसे पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, कई बच्चों को यही नहीं पता, लिस्ट ऑफ हेडिंग और आपकी इंफॉर्मेशन कंटेनिंग को कई बच्चे सेम चीज समझ लेते हैं। देखो, चीजें थोड़ी सेम है लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग है। जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है ना, जो ये है, इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा ये सोचे भी मैं सिर्फ कीवर्ड से आंसर ढूंढ लूंगा तो उस जो सबसे बड़ा गलत काम होगा लिस्ट ऑफ हेडिंग में। लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब क्या है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे बी पैसेज है, बी पैसेज को पूरा रीड करके उस इस लिस्ट में से आपने उसको एक टाइटल देना है। कभी भी किसी चीज का टाइटल एक वर्ड या फिर एक लाइन से नहीं आएगा। उस पैसेज का टाइटल अगर आपने देना है तो आपको कंप्लीट पैसेज रीड करना पड़ेगा। मतलब ये लिस्ट ऑफ हेडिंग है, ये इंडिविजुअल आइडिया पे मैटर नहीं करता। एक लाइन और एक वर्ड से आप आंसर लगाओगे तो हमेशा गलत हो जाओगे। ये पूरा आइडिया, पूरा पैसेज मतलब कलेक्टिव आइडियाज पे डिपेंड है, बेस्ड है। ठीक है, इसके लिए कलेक्टिव आइडियाज मतलब पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा आपको। और दूसरा है इंफॉर्मेशन कंटेनिंग। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग में क्या रहता है, आपको क्वेश्चंस में एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको बताना है ये किस पैसेज की है। तो इंफॉर्मेशन तो एक लाइन एक वर्ड की भी हो सकती है, तो इसमें आप कीवर्ड से लगा सकते हो। ये आपकी इंडिविजुअल आइडिया पे डिपेंड करती है, लेकिन ये चीज आपके कलेक्टिव पे, ये अब इंडिविजुअल पे, तो ये फर्क है। अब यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग है तो इसके लिए मुझे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अब आपने सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, आपने विजुअल बनाने हैं। सबसे पहले जैसे ये लिस्ट है, एन एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट कोड्स ऑन टीवी स्क्रीन, एन एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट कोड। तो मैं विजुअल बना रहा हूँ भी एक एप्लीकेशन आएगी जिसकी कोड्स की ऑन टीवी स्क्रीन, मतलब ऐसा पैसेज जिसमें टीवी स्क्रीन पे एक ऐसी एप्लीकेशन की बात की जाएगी, मतलब एक एप्लीकेशन की बात की जाएगी जिसमें शॉर्ट कोड्स होंगे। ठीक है, अब मेरे माइंड में इमेज बन गई, मतलब जिस पैसेज में कोई एप्लीकेशन आएगी, जरूरी नहीं है एप्लीकेशन लिखा हो वहां पे, एप्लीकेशन का नेम भी लिखा हो सकता है,
वहाँ पे शॉर्ट कोड्स भी लिखे हो सकते हैं, ठीक है, टीवी स्क्रीन पे। ओके, तो मैंने मेरे माइंड में ये इमेज बन गई भी जिसमें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरा टाइटल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन में इस चीज की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर एप्लीकेशन वर्ड है आपको एक मिल गया तो आपने लगा देना, अराउंड 2 से 3 लाइनें उसकी बात करती होनी चाहिए फिर आएगा। अगर आपको कंप्लीट देखनी है तो मैंने पूरी की पूरी सीरीज डाली हुई है रीडिंग पे, कैसे ट्रू फॉल्स, कैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग, एक एक वीडियो प्रॉपर, तो आप वहां से डिटेल से देख सकते हो। तो आपने इसमें विजुअल बनाना है सबसे पहले, उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस का ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब मोटा मोटा ऊपर से बताया गया होगा कि ये बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग, ए फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। देखो वहां पे कोई फास्ट ग्रोइंग बिजनेस का नेम भी लिखा सकता है, लाइक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, वो बिजनेस है ना, और उसका ओवरव्यू, और वहां पे बताया गया वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, पहले इतने मिलियन थे अब इतना मिलियन बिजनेस बढ़ चुका है, ऐसी बातें हुई होंगी। तो ये मेरे हैं विजुअल्स। उसके बाद ए ट्रेंड दैट प्रॉफिटेबल गेम्स आर गेनिंग मोर कंसर्न, ए द ट्रेंड दैट, एक ऐसा ट्रेंड जिसमें प्रॉफिटेबल गेम्स को बहुत ज्यादा कंसर्न किया जा रहा है, और गेनिंग मोर कंसर्न मतलब उन पे ज्यादा चिंताजनक हो रही है। तो ऐसे ऐसे आपने सभी की एक एक विजुअलाइजेशन बनाना है। वाई नीदरलैंड्स टेक्स लीडिंग रोल, मतलब यहाँ पे कारण बताया गया होगा, कारण इस पैसेज में भी नीदरलैंड वाले लोगों को ही लीडिंग रोल क्यों मिलता है, वहां पे बताया गया होगा, ऐसी बातें की सकती हैं वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी लीडरशिप स्किल्स, लाइक उनका क्लाइमेट ही ऐसा है, वहाँ पे बच्चे ही यहाँ पे लीडर्स ही बॉर्न होते हैं। मैं मतलब ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, तो ऐसा करके मैं सारी की सारी इमेजिन करके अपने माइंड में फिट कर लूँगा, और उसके बाद जब भी मैं अपने पैसेज में जाऊँगा मेरे माइंड में ऑटोमेटिक चीज़ें क्लिक होगी। देखो इसमें 5 से 6 मिनट ज़्यादा लग सकती हैं, लेकिन लास्ट में ये चीज़ आपके 10 मिनट बचाएगी, सबसे बड़ी बात आपके बैंड बचाएगी, क्योंकि इससे गलत नहीं होती चीज़ें। अब जब भी आपने पहला पैसेज रीड किया, मान लीजिए बी सेक्शन है, इसको रीड किया, अब इसको ऐसे नहीं ढूंढना भी ये आएगा ये ना, सबसे पहले स्टार्टिंग से चलना, इसकी बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं हुई, प्रॉफिटेबल गेम्स की तो बात हुई नहीं, लीडिंग रोल्स की तो बात हुई नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हुई, रैपिड ट्रेंड इंटरेक्टिविटी, हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है, अब ये लग रहा है जिसको थोड़ा सा निशान लगा कर सारे पढ़ो। रेवेन्यू गेन की नहीं बात हुई, टेक्नोलॉजी रिप्लेस की तो बात हुई नहीं, स्टेप बॉक्स की बात नहीं, मतलब किसी की बात नहीं, यही लग रहा था मुझे तो यही है, तो वही आंसर होगा। तो ऐसे एलिमिनेट करते हुए जाना है, फिर सी पढ़ोगे, फिर से दोबारा पढ़ना, जितना ज़्यादा बार रीड करोगे, जितना ज़्यादा बार विजुअल बनाओगे, उतने अच्छे से लिस्ट ऑफ हेडिंग होंगी और गलत नहीं होगी। अगर आपको 2 लगते हैं तो उसको 2 को लगा के एक बार चले जाओ, आगे आगे जैसे जैसे जाओगे वो दोनों में से एक चीज़ अपने एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे जैसे पूरे पैसेज में जाएगा, आप क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले विजुअल्स बनाने हैं, फिर एलिमिनेट करना है, ये आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग की स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग की मैंने बात बता दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। देखो एमसीक्यूज में जो स्ट्रेटजी यूज करनी है आपने, पहले जब भी आप रीड करो आपको ऑप्शंस को देखना ही नहीं है, ऑप्शंस को आपने कभी भी नहीं देखना, ठीक है। सबसे पहले जस्ट आपने ऊपर वाली लाइन रीड करनी है, इन यूरोप ए रिसर्च हिंट्स दैट यंग ऑडियंस स्पेंड मोर मनी ऑन, ठीक है, एक रिसर्च हिंट किया होगा अभी यंग ऑडियंस सबसे ज़्यादा मनी किस पे बाय करती है, तो यहाँ पे आपने कीवर्ड देख लिया अभी, यंग एडियन रिसर्च और यूरोप की बात। अब जाओगे पैसेज में, पैसेज में जाने के बाद इसको इसकी ढूंढोगे आप लोकेशन, लोकेशन जहाँ पे भी आपको मिल गई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे इसकी आपको लोकेशन मिल गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उससे 2 लाइन्स ऊपर जाओगे और वहां से रीड करोगे, और जहाँ पे लोकेशन मिली उससे 2 लाइन नीचे तक रीड करोगे। जब आपने प्रॉपर रीड कर लिया, फिर उसके बाद आप वापस आओगे अपने ऑप्शंस पे, फिर एलिमिनेट करते हुए जाओगे, इसकी बात नहीं, इसकी नहीं, इसकी लग रही है, इसकी नहीं, अपने आप सही आंसर बन जाए। ऑप्शंस नहीं देखने, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, लोकेशन पे जाना है, जहाँ पे लोकेशन मिलेगी उससे 2 लाइन्स ऊपर और उससे 2 लाइन्स नीचे आपने रीड करना है, और एलिमिनेट करते हुए आंसर लगाना है। सेम स्ट्रेटजी सब, ठीक है। अब मैंने आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग की भी स्ट्रेटजी बता दी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की भी बता दी, लाइक इंफॉर्मेशन कंटेनिंग की भी आपको बता दी, वो सिर्फ कीवर्ड से निकलेगा जैसे हेडिंग की है, ठीक है। आपको फिलअप्स की बता दी, एमसीक्यूज, मैचिंग्स, तो इस सारी स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। ऐसे अगर आपने रीडिंग स्टार्ट कर दी, क्लियरिटी शुरू हो गई आनी, पहले एक पैसेज करूँगा, 10 क्वेश्चन उसमें से सही होंगे, फिर सेकंड करूँगा, 23+ उसमें से सही होंगे, तीसरा करूँगा ऑटोमेटिक 30+ पहुँच जाओगे, 7+ बैंड लेना बिल्कुल ईजी हो जाएगा।
लेकिन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके चलो, रैट रेस का हिस्सा मत बोलो, अपना टीचर खुद बनो। अब देखो, मैं ये नहीं कहता भी ये स्ट्रेटजी सबके लिए काम आएगी, कभी ना कोई बच्चे को ये चीज़ मुश्किल भी लग सकती है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ आसान लग रही है, क्योंकि ऐसे ही मैं करवाता हूँ इंस्टीट्यूट में। अगर आपको नहीं सही लग रही तो खुद की स्ट्रेटजी ढूंढो ना, खुद के टीचर खुद बनो, देखना कितना मजा आता है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो भी मैं किस चीज़ में सही हूँ, किस चीज़ मेरे को आसान लग रही है, कोई चीज़ कौन सी चीज़ मेरे को मुश्किल लग रही है, उस चीज़ की नई स्ट्रेटजी बना लो। ठीक है, हर एक चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ वो सही नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपकी लाइक कन्वीनियंस को देखते हुए ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, सो बाय द वे इन द लास्ट, आज से मेरा जो राइटिंग का 15 डेज का बैच स्टार्ट हो रहा है। अमेजिंग क्लास रहेगी ये 15 दिन। मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं टास्क 1 और टास्क 2 ऑल टाइप्स के इसमें खुद करवाऊंगा। टास्क 1 और टास्क 2 हर एक टाइप की रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे 2 या 3। ओके, और आपको प्रॉपर आईडीपी के नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर आईडीपी की वेबसाइट पे लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कैसे आईडीपी रेकमेंड कर रही है, लिखो जो टेम्पलेट्स यूज़ करते हो उसके सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा भी क्यों गलत है ये चीज़ें। ठीक है, 15 डेज की फीस रहेगी 1500। ओके, 1500 फीस है। जिस बच्चे को भी आज से ज्वाइन करनी है तो 8168321916 9467488225 इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आपने ऑनलाइन राइटिंग लिख के व्हाट्सएप करना है ओनली, और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। शाम की क्लास रहेगी 7 से 7:40 या 50 तक की। ओके, और 15 डेज की क्लास रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। 15 डेज से 16 भी लगा सकता हूँ, बस सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।